बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस से डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये एक टर्किश डिज़र्ट है और ये पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आज मैं बकलावा बनाऊँगी, जो मार्केट में तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, लेकिन आप इसे बहुत ही आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस डिज़र्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो को तैयार करेंगे। तो मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। मैदे को मैंने पहले से छान लिया था और अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून भर के इस तरह से ऑयल। और आप चाहें तो इसमें एक पिंच नमक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें सॉल्टेड बटर यूज़ किया है, तो इसलिए मैंने इसमें नमक यूज़ नहीं किया है। और अब इसका थोड़ा थोड़ा इस तरह से पानी डालकर सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। तो बस इसको बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इस तरह से डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी सॉफ्ट सी डो तैयार हो चुकी है। तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से रेस्ट हो जाए। तो इसको मैं इस तरह से कवर करके रख दूँगी। तो डो को रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमारी डो बहुत अच्छे से रेस्ट हो चुकी है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट से हमारी डो तैयार हो चुकी है। तो अब इसको हम काउंटर पर रखेंगे और इसके हम पेड़े बना लेंगे। तो इसके लिए हम इक्वल साइज़ में इस तरह से पेड़े इसके निकाल लेंगे, इसकी डो को। और इस तरह से हम इक्वली इसके बिल्कुल बराबर से इस तरह पेड़े बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले इसको कट कर लेंगे। तो हमें 8 पेड़े इसके बनाने हैं। तो ये देखिए मैंने 8 पीस इस तरह से इसके निकाल लिए हैं। अब इसके हम गोल से पेड़े बना लेंगे। तो इस डो के मैंने तकरीबन 8 पेड़े इस तरह से बना लिए हैं। अब काउंटर पर हम इस तरह से कॉर्नफ्लावर को डस्ट करेंगे और इसको हम पतला सा बेल लेंगे। बिल्कुल पतला सा बेलना है, हमें बिल्कुल पतली शीट इसकी हम बेल लेंगे, बड़े साइज़ की। तो ये देखिए मैंने इसकी इतनी पतली सी शीट को बेल लिया है और अब इसको हम कट कर लेंगे। जिस ट्रे में हमें इसको बेक करना है उसके साइज़ की हमें इसको इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस साइज़ की इसको कट कर लिया है। और इसकी जो साइड बचेगी इसको भी हम इस तरह से बेलकर इसकी भी शीट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए शीट भी हमारी इस तरह से तैयार हो चुकी है। तो अब बेकिंग ट्रे में इस तरह से हम मेल्टेड बटर डालेंगे। तो बटर हमें अच्छे अमाउंट में डालना है, ताकि हमारा अच्छे से बेक हो और बहुत ही खस्ता बने। तो ये देखिए बटर को इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो सारी जगह इस तरह से मैंने इसको इस तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर शीट को रखेंगे। तो शीट को हम इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर अच्छे अमाउंट में इस तरह से बटर डाल दिया है और उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर शीट रखेंगे। तो अब इसके ऊपर हम इस तरह से इसको सेट कर लेंगे और दोबारा से इसके ऊपर अच्छे अमाउंट में बटर डालेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसके ऊपर इस तरह से बटर लगेगा। और हर शीट पे हमें इसी तरह से बटर अच्छे से डालना है। अच्छे अमाउंट में हम इसके ऊपर बटर को इस तरह से इस पे डालते जाएंगे। और इसके ऊपर अब हम तीसरी शीट को भी रख देंगे। तो बस इसी तरह बटर को डालते जाएंगे और इसके ऊपर शीट को इस तरह से रखते जाएंगे। तो तकरीबन 5 से 6 इसके ऊपर हमने शीट रखी हैं। तो कट करने के बाद जो साइडों से हमारी डो निकल रही थी उसके भी हमने इस तरह से शीट तैयार कर ली थी। तो तकरीबन हमारी 12 शीट बन के तैयार हुई थी। और ये देखें इसके ऊपर बहुत अच्छे अमाउंट में इस तरह से मटर को डालते जाएंगे और ये देखें इसको इस तरह से इसके ऊपर फैला लेंगे। अब इसके ऊपर हम इस तरह से छठी शीट को रख देंगे। तो तकरीबन मैंने 6 शीट इस तरह से रख ली हैं इसके ऊपर। अब इसको भी मैंने अच्छे से इस तरह सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर भी हम अच्छे से बटर डाल देंगे। तो बस देखिए बस सेम इसी तरह आपको भी करना है। एक के ऊपर एक हम शीट रखते जाएंगे, उसके ऊपर बटर डालेंगे। तो इस तरह से मैंने 5 से 6 शीट्स इस तरह से इसके ऊपर रख दी हैं। अब इसके ऊपर मैंने इस तरह से बारीक पिसे हुए बादाम डाल दिए हैं। वैसे तो ये टर्किश डिज़र्ट है, तो इसके ऊपर टर्किश पिस्ते डाले जाते हैं। वो ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली जो पिस्ते होते हैं आप वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो अब ये देखिए इसके ऊपर अब मैं इस तरह से दोबारा से शीट्स बिछा दूँगी। और बस इसी तरह हमें दोबारा से इसके ऊपर शीट को रखते जाना है और इसके ऊपर अच्छे अमाउंट में इस तरह से बटर को लगाते जाएंगे।
तो अब एक और शीट को मैंने इसके ऊपर रख दिया है और अब इसके ऊपर मैंने बटर डाल दिया है। तो अब इसको भी हम इस तरह से इसके ऊपर फैला लेंगे। अब एक और शीट हम इसके ऊपर रखेंगे और अब इसके ऊपर भी हम अच्छे अमाउंट में बटर को डालेंगे और इसको भी इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे। बस यही प्रोसेस आपको करते जाना है और रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो किया करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दिया करें। और ये देखिए अब मैंने तकरीबन इस पे दोबारा से 6 शीट रख दी हैं। इसके ऊपर भी मैंने बटर लगा लिया है। अब इसको मैं इस तरह से स्क्रैपर से कट कर लूँगी। तो आप इसको नाइफ़ से भी काट सकते हैं। मैंने इस तरह से स्क्रैपर से कर लिया है तो इससे भी बहुत आसानी से इसके पीसेस कट हो जाते हैं। तो बस इसी तरह के पीस में इसके कट कर लूँगी। तो बस देखिए मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है। अब इसको हम बेक करेंगे पतीले में। तो पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए पहले से रख दिया था। तो पतीला मेरा अच्छे से प्री हीट है। अब इसको हम तकरीबन 1.5 घंटे के लिए बेक करेंगे। जब तक हम शीरे को तैयार करेंगे तो इसके लिए मैंने आधा कप चीनी ली है और अब इसमें आधा कप पानी डालकर इसको हम बस 1 से 2 बॉयल आने देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको 1 या 2 तार का नहीं बनाना है। सिर्फ इसको 1 से 2 बॉयल आने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और ये देखिए 1.5 घंटा हो चुका है। हमारा बकलावा बहुत अच्छे से इस तरह से बेक हो चुका है। और अब इसके ऊपर गरम गरम में ही हम गरम शीरा डालेंगे। तो कितना ज़बरदस्त हमारे पतीले में ही इसका कलर आया है, वो बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ है। और अब इसके ऊपर दोबारा से इस तरह से बारीक पिसे हुए मैं बादाम डाल दूँगी। तो इसके ऊपर टर्किश पिस्ते डाले जाते हैं, ग्रीन ग्रीन जो नज़र आते हैं वो डाले जाते हैं। मैंने इसके ऊपर बादाम डाल दिए और ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारा बकलावा बनके तैयार हुआ है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता सा हमारा ये बकलावा बनता है। तो आप इसको वनीला आइसक्रीम के साथ या फिर रबड़ी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी और कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो ये मैंने पतीले में बेक किया है। अब इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। वैसे आप पतीले में भी बहुत अच्छे से इसको बेक कर सकते हैं। मैंने इसको पतीले में ही बेक किया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे खस्ता से ये बकलावा बन के तैयार हुआ है। तो देखिए कितना डिलीशियस और कितना ज़बरदस्त खस्ता सा हमारा ये बकलावा बन के तैयार हुआ है। वो सारे लेयर्स इसके बहुत ही ज़बरदस्त अलग-अलग हैं। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो किया करें और हमें अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।